सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कर रहे थे मैं बताती हूँ। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स, एटॉमिक मास, ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने ये टॉपिक आज के लिए कवर करने हैं, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ये इन बिटवीन ही आ जाता है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। नेमिंग कैसे होती है और मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहले आपको एटॉमिक मास के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप लोग इससे प्रीवियस वाली वीडियो जरूर देखो। सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखो क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म वैसे हम कह देते हैं मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, एटम है। बट सिंपलेस्ट फॉर्म which can exist freely, जो फ्री रह सकता है। जो एटम है, देखो एटम जरूरी नहीं है कि फ्री हो। लाइक सिंगल एच, इट्स नॉट फ्री। आपको सिंगल एच एटमॉस्फेयर में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। या तो H प्लस एच मिलके क्या बना देंगे H2, या फिर H प्लस Cl मिलके क्या बना देंगे HCl। तो मतलब H आपको सिंगल फॉर्म में यानी फ्री फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा। तो ऐसी फॉर्म जो कि फ्री एग्जिस्ट कर सके, दैट आर मॉलिक्यूल्स। लाइक हम H2 कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल है, O2 कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल है, N2, ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में या कितने एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, सो उस बेस पे यहाँ मॉलिक्यूल के टाइप्स है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक मीन्स जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। डायएटॉमिक यानी दो वाले। ट्राइएटॉमिक जब तीन एटम जुड़ जाएं। टेट्रा, चार। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देखिए। डायटॉमिक का मैं भी आपको बता चुकी हूँ, H2O2 N2 है। मोनोएटॉमिक सिंगली हीलियम हो गया। जैसे हीलियम किसी के साथ नहीं जुड़ता। आर्गन, ये जो नियॉन गैसेस है ना, ये सारी मोनोएटॉमिक ही हैं। ट्राइएटॉमिक में देखो, लाइक ओजोन का जो मॉलिक्यूल है O3, ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है ट्राइएटॉमिक का। टेट्रा में आ जाएगा आपका P4, ओके, क्या आ जाएगा P4। आपने नोट किया हो, ये आपस में ही कंबाइन कर रहे हैं, तो हम इनकी स्टेट्स बता पा रहे हैं। मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, या टेट्रा है, जो भी है, मतलब ये हम सेम एलिमेंट्स या सेम एटम ही आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। हम जो डिफरेंटली कंबाइन करेंगे उनके एग्जांपल्स देखो। जैसे कि अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया था H2 प्लस Cl2। आप मुझे बताएंगे ये कौन से टाइप के हैं, मोनोएटॉमिक है या डायटॉमिक है। ये दोनों क्या हैं, डायटॉमिक है। ठीक है, H2 प्लस Cl2। और जब ये कंबाइन करेंगे तब भी क्या बनेगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। समझ आया। अलग अलग भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे H2SO4 है, ये भी एक मॉलिक्यूल है। HCl है, ये भी मॉलिक्यूल है। N2O, NO2, और भी एग्जांपल ले लोगे, CCl4, CH4, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूल्स के। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हो चुका है, टाइप्स हो चुका है, ये कंपाउंड ही थे। ठीक है, ये कंपाउंड्स हैं। HCl कंपाउंड है, H2SO4, CCl4, CH4, N2, NO2, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड्स। उसके बाद नेमिंग। अब कईयों की नेमिंग तो देखो साइंटिफिकली है एज इट इज, बट कईयों की नेमिंग हम कर सकते हैं अगर कुछ नहीं भी याद आ रहा। जैसे कि हम एग्जांपल लें HCl का। HCl में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं पता तो आगे बताऊंगी, फिलहाल के लिए याद रखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये H और Cl में Cl की ज्यादा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को, देखो Cl का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 17, यानी 287। कॉन्फ़िगरेशन ये बनेगी इसकी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो पावर
जिससे कि एटम को इलेक्ट्रॉन को एटम इजीली खींच सके। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 288 हो जाएंगे। ठीक है, 288 हो जाएंगे। कब? जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो सिर्फ इसको एक ही एक्सेप्ट करना है। एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मीन्स स्ट्रॉन्गली इट कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन। बहुत हाई पावर है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन की बात करें, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का नाम क्या आना है पीछे, क्लोरीन। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका पहले आ जाएगा, जैसे कि हाइड्रोजन। अब एक चेंज और क्या करना है, पीछे इन की जगह क्या लगा दोगे आप, आइड, तो इसका नाम बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, समझ आ गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह HF की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इस टाइप से नेमिंग है। बट कुछ एक है जो आपको लर्न करनी ही है, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। डाई क्यों है, क्योंकि 2 लगा हुआ है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। समझ आया? अब नेक्स्ट टर्म है मॉलिक्यूलर मास। ये थोड़ा सा समझने वाला है, आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है ये। अगेन HCl, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मैं ये ले रही हूँ, तो मैं आपको और भी लेके दिखा दूंगी, जैसे NO2 का, या CO2 लेके चलते हैं, चलो लेट इट बी CO2। मैंने आपको एटॉमिक मास क्या बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है उसका अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है एटॉमिक मास। तो C का जो मास है वो क्या है, 12। सिंपली ऐड करना है, यू विल डू नथिंग एल्स, सिंपली ऐड करना है। देखो, एक ऑक्सीजन का मास है 16, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था, 8, तो मास कितना हो जाएगा 16। एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 का 32। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है ना, आप जो है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, C+O+O। इसको ऐसे लिखना नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि आप मेंटली कैसे करोगे। C प्लस 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, डन। इसका 12, इसका 16, इसका 16, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 32 प्लस 12, इट्स 44 यूनिट्स। यूनिट्स लगाना मत भूलना पीछे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, AMU लगा सकते हो, सिंपली U लगा सकते हो। HCl का देखें करके, सो सिंपली H प्लस Cl, यानी 1 प्लस 35.5, 35 भी गिवन हो सकता है, तो जो गिवन आपने वही लेना है। आंसर आ जाएगा 36.5 यूनिट्स। NO2 का N का कितना होता है, 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना था, 7, तो 14 प्लस 16 प्लस 16, 32, ये कितना आ गया, 46 यूनिट्स। ठीक है, तो आई होप आपको आज के जो टॉपिक्स है वो समझ आ गए होंगे। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाता है एक लेंथी वीडियो देखना, तो मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में ये मैंने आपको टॉपिक्स करवा दिए हैं। प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी।